वो कहते हैं ना, सियासत जब खुद को जनता से ऊपर समझ लेती है तो एक आसान सा दिखने वाला उपचुनाव भी सत्ताधारी दल की गुरूर को चकनाचूर कर देता है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर सीट पर यही हुआ है। खासतौर पर बद्रीनाथ सीट को लेकर जिस अंदाज में बीजेपी आगे बढ़ी, उसने साबित कर दिया कि वो जनता से खुद को बड़ा समझ रही है, शायद बहुत बड़ा समझ रही है। तभी तो राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक रहते हुए गोपेश्वर में जिस अंदाज में बीजेपी को भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहते हैं और जनता के बीच ये दुहाई देते हैं कि उनको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन वो जब तक हैं कांग्रेस के हैं, पूरी ताकत से कांग्रेस में हैं और वो अपने समर्थकों का भी आह्वान करते हैं कि वो भी बीजेपी के ऐसे अफवाहबाजों को करारा जवाब दें। तो जनता ने करारा जवाब दे दिया, लेकिन किस नाटकीय अंदाज में राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महज 16-17 घंटों के दरमियान कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में पाला बदल दिया। यानी वो बीजेपी के हो गए। यानी कपड़े बदलने से पहले वो पार्टी बदल लेते हैं। पहले जरा उनका ये बयान सुनो। बातें तो लोग बहुत करते रहते हैं। आजकल अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी, फिर राजू भंडारी जाएगा। ये चलता रहता है अफवाहें। हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बता देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। और तुम लोगों को भी इनके बातों का करारा जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो लोग हमारे खिलाफ। दोस्तों, सुना आपने किस अंदाज में राजेंद्र भंडारी कस्में खा रहे हैं कि वो और उनकी पत्नी कांग्रेस में रहेंगे, और बीजेपी पर किस आक्रामक अंदाज में हमलावर हैं और अपने समर्थकों या सामने जो जनता थी उनका भी आह्वान कर रहे हैं कि वो भी आक्रामक होकर के बीजेपी को करारा जवाब दें। शायद जनता को उनकी बात रास आ गई, तभी तो इन तस्वीरों में आप देखिए, वही कपड़े, वही वर्दी पहने हुए राजेंद्र भंडारी बीजेपी को कोस रहे हैं। और फिर जाने ऐसी क्या जल्दी मचती है, ऐसा क्या संकट उन पर आन पड़ता है, और ऐसा बीजेपी के भीतर भी क्या दिल्ली में चल रहा होता है कि देखिए किस अंदाज में राजेंद्र भंडारी बीजेपी के हो गए। यानी कपड़े बदलने से पहले उनकी सियासत बदल गई, उनकी पार्टी बदल गई। तो फिर जनता को ये पूरा अधिकार था कि राजेंद्र भंडारी 16 घंटे पहले जो कह रहे थे, जब वोटिंग का दिन आए तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। और जनता ने राजेंद्र भंडारी को माकूल जवाब दे दिया, या फिर राजेंद्र भंडारी से कहीं ज्यादा बीजेपी के उन नेताओं को जवाब दे दिया जो ये मानकर चल रहे थे कि जनता ने देख पाती है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो किसी वशीकरण मंत्र के वशीभूत हैं। जैसा बीजेपी के कर्ता धर्ता चाहेंगे, बद्रीनाथ की जनता वैसे ही वोट डाल देगी। तभी तो दिल्ली से जाने उन कौन चेहरों ने निर्णय ले लिया, और अब तो बीजेपी के भीतर से ये बात निकल कर आ रही है कि जब राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही थी, तब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक को नहीं भनक थी, वो वहां पहुंच भी नहीं पाते हैं। और जैसे तैसे मुख्यमंत्री को भनक लगती है, उनको बुलावा आता है, तो वो जैसे तैसे पहुंच पाते हैं। यानी किस अंदाज में, किस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को अपने पाले में ले आती है। उन राजेंद्र भंडारी को जो पिछले 2 दशक से, यानी 20 साल की राजनीति में लगातार बीजेपी को, महेंद्र भट्ट को कोस रहे थे, वो एक झटके में महेंद्र भट्ट के बगल में आकर बैठ जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो आज अब बीजेपी के भीतर समीक्षा हो रही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक बड़े तबके ने, और जनता ने तो स्वीकारा ही नहीं, लेकिन पार्टी के भीतर के एक बड़े तबके ने राजेंद्र भंडारी की जिस अंदाज में नाटकीय तरीके से बिना सरकार, प्रदेश सरकार और संगठन को भरोसे में लिए जो एंट्री होती है,
उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये सब बातें हैं, अब बहुत सारी बातें बीजेपी के भीतर से निकल आएंगी और ये सवाल भी उठेंगे कि आखिर राजेंद्र भंडारी को किसने पाला बदल कराया और क्या बीजेपी जनता को समझ क्या रही थी। क्या राजेंद्र भंडारी, जो करीब 1.5-2 साल पहले बीजेपी से चुनावी लड़ाई लड़के जीत करके कांग्रेस के टिकट पे विधायक बनते हैं, उनको एक झटके में बीजेपी में लाया जाएगा और रातों रात उनको बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जिता दिया जाएगा। यानी जनता को किस अंदाज में लिया जा रहा था इस तरह का फैसला लेते हुए, और फिर कुछ इसी अंदाज में करतार बढ़ाना। राजेंद्र भंडारी कपड़े बदलने से पहले पार्टी बदल लेते हैं, तो करतार बढ़ाना के बारे में कहा जाता है कि वो कपड़ों की तरह सिर्फ पार्टी ही नहीं बदलते हैं, सीट भी और स्टेट भी बदल लेते हैं। इसीलिए वो हरियाणा से होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एक तरफ नेता ऐसे थे, एक तरफ नेता पर ऐसा दबाव था या ऐसा प्रेशर था कि वो कपड़े भी नहीं बदल पाए, पार्टी बदल लेते हैं, और दूसरे नेता मंगलौर में ऐसे लड़ाए बीजेपी ने, या दूसरा नेता मंगलौर में बीजेपी ने इस अंदाज में लड़ाया कि जो कपड़ों की तरह पार्टी, स्टेट और सीट बदल रहा था। ये ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को आया कहां से? क्या बीजेपी को नहीं संभल जाना चाहिए था जब लोकसभा चुनाव में भले 5 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन जिस अंदाज में देश में वोटिंग हुई थी और बीजेपी 303 सीटों से घटकर 240 पर आ जाती है और उत्तराखंड में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज और नीचे गिराता है, कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा था खासतौर पर हरिद्वार और गढ़वाल में, और उन्हीं दोनों लोकसभा क्षेत्रों के अंदर ये 2 उपचुनाव हो जाते हैं और बीजेपी को जनता जमीन दिखा देती है। बड़ा सवाल ये कि क्या राजेंद्र भंडारी जैसे दल बदलू, क्योंकि जब 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं 7 राज्यों में, वो बताता है कि किस अंदाज में दल बदलुओं को लोगों ने रिजेक्ट किया है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है उत्तराखंड में भी बीजेपी के लिए भी, कि अगर वो खुद को जनता से बड़ा समझेगी, खुद को जनता से बहुत ज्यादा चालाक समझेगी और बीजेपी के नेताओं के भीतर ये अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो चाहेंगे तो राजेंद्र भंडारी को भी कांग्रेस से रिजाइन करा के बीजेपी से विधायक बना देंगे, और अगर वो चाहेंगे तो उस मंगलौर सीट पर जहां पिछले 5 चुनाव में बीजेपी एक भी बार नहीं जीत पाई है, वहां से हरियाणा से पकड़कर लाएंगे और करतार सिंह भड़ाना को विधायक बना के उत्तराखंड की विधानसभा में बिठा देंगे। यह अलग बात है कि करतार सिंह भड़ाना ने जिस तरह से संसाधनों के साथ चुनाव लड़ा, वोट बीजेपी के काफी बढ़ गए, हार जीत का अंतर बेहद कम रहा, लेकिन जीत जीत है, हार हार है। लेकिन बद्रीनाथ में लखपत बुटोला ने जिस अंदाज में राजेंद्र भंडारी को करारी हार दी है, ये बताता है कि किस तरह से लखपत बुटोला राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस में रहने से खुद को सप्रेस, दबा हुआ महसूस कर रहे थे, और अब उम्मीदें उन तमाम सीटों पर भी जग गई है जहां से कई दिग्गज पाला बदल करके बीजेपी में चले गए थे लोकसभा चुनाव से पहले। यही सिलसिला जारी है। फिर चाहे धर्मपुर में जिस तरह से दिनेश अग्रवाल बीजेपी में गए, तो ये बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि दिनेश अग्रवाल बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के नीति नियंता थिंक टैंक ये सोचेंगे कि करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी का टिकट देने से क्या पार्टी को फायदा हुआ? और जिस अंदाज में राजेंद्र भंडारी को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 16 घंटे के दौरान नाटकीय अंदाज में कांग्रेस से बीजेपी में लाया जाता है, उसने बीजेपी का कितना बड़ा भला किया? सवाल यह भी उठ रहा है कि जो डींगे हाँकी जा रही थी, हमने उत्तराखंड में 18,000 से ज्यादा तमाम विपक्षी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल कर लिया है। यह सवाल अब पार्टी का परंपरागत काडर पूछ रहा है कि आखिर हमसे क्या खता हुई थी, और अगर हमसे इतनी बड़ी खता हुई थी तो अब इन 18,000 जो बाहर से आए हुए, जिन्हें एक तरह सियासत के अग्निवीर कहा जा रहा है, कि ये चुनाव में जब मौका कल को कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो उधर भी भाग सकते हैं, तो इन सियासत के अग्निवीरों से ही बीजेपी अपना काम चलाए। और ये आईना बीजेपी को मंगलौर में भी दिख गया है, और ये आईना बहुत अच्छे से बीजेपी को बद्रीनाथ में भी दिख गया है। तनुज चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।